जब भी आप किसी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से डील करते हो तो आपको एक डेटा सेट दिया जाता है। अब उस डेटा सेट को आप डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते किसी भी ML एल्गोरिदम को या मॉडल को, तो उसके लिए आप डेटा को क्लीन करना होगा। और उस क्लीनिंग प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू को फिल करना या रिमूव करना। उसके लिए पंडास के अंदर बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसके अलावा पाइथन का कस्टम कोड भी हम यूज़ करेंगे। सो ये डेटा है, ये कस्टम डेटा है। अगर मैं इसकी शेप आपको दिखाऊँ तो just let me show data dot shape. So we have total 100 rows and 4 columns. अब सबसे पहले काम आपने करना है कि इस डेटा के अंदर जाके आपको लगाना होगा is null method और इस पे लगाना होगा sum ताकि आप मिसिंग वैल्यू को चेक कर सको। तो 100 रोज के अंदर हर कॉलम के अंदर we have 38 वैल्यूज आर मिसिंग, यानी हमारे इस डेटा के अंदर 38 वैल्यूज मिसिंग है। तो हम इनको कैसे फिल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो कौन से ऑपरेशन है, वो कौन से मेथड है, वो सारे के सारे यहाँ पे हम देखने वाले। सबसे पहले हैंडल करना मिसिंग डेटा को कस्टम वैल्यू के साथ फिल करना। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। पंडास के अंदर जाके फिल एन मेथड यानी फिल नैन वैल्यू, नैन का मतलब है खाली वैल्यू, उनको आप फिल करो किसी भी कस्टम वैल्यू से। ठीक है, ये देखो। अब अगर अभी के लिए मैं जस्ट आपको डेटा दिखाऊं लाइक दिस, तो यहाँ पे नेन वैल्यू है, यहाँ पे भी नेन वैल्यू है, खाली वैल्यू है। सो अगर मैं इस पर फिल ना मेथड लगा के अपना कोई भी कस्टम वैल्यू डालो तो वो उस कस्टम वैल्यू से उस नेन वैल्यू को फिल करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे f डाला। सो आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक -1 भी डाल सकते हो, डिपेंड ऑन योर डोमेन, ऑन योर प्रॉब्लम, राइट। सो मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस डेटा के अंदर जितने भी मिसिंग वैल्यूज है, जैसे कि हमारे केस में 38 है, आप उन तमाम रोज को यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हो। ये नॉर्मली हम नहीं करते क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाते हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डेटा डॉट ड्रॉप एन मेथड लगा के जितने भी वैल्यूज होंगे वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे। जो नैन वैल्यू है वो सारे के सारे रोज यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे। अब आपके डेटा के अंदर अगर आप शेप देखोगे, बट अभी के लिए मैं इसके अंदर इन प्लेस मेथड लगाता हूँ क्योंकि ये परमानेंटली नहीं हो चुका है। सो इसके लिए आपको अगर परमानेंटली परफॉर्म करना है तो आपको इन प्लेस मेथड ट्रू रखना होगा। उसके बाद डेटा के अंदर जाके मैंने इसकी शेप देखनी है। सो अब 38 रोज हटाने के बाद 62 ये आपके पास रह गए। सो ये चूँकि परमानेंटली ऑपरेशन हो गया, सो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से दोबारा इसको रन करता हूँ ताकि हमें आगे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े। ऑलराइट, नाउ आप अगर चाहो तो अगर आपके डेटा के अंदर लेट्स से यहाँ पे आपके डेटा के अंदर वैल्यू है ये, आप इस डेटा के अंदर किसी भी कॉलम के अंदर जो मिसिंग वैल्यू है उसको आप उस कॉलम के प्रीवियस वैल्यू से भी फिल कर सकते हो और नेक्स्ट वैल्यू से भी इसको फिल कर सकते हो। अब देखना यहाँ पे जो वैल्यू है बी कॉलम के अंदर ये नैन है, एम्प्टी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको नेक्स्ट वैल्यू से फिल कर सकता हूँ, या ये जो वैल्यू है इसके प्रीवियस वैल्यू से फिल कर सकता हूँ। कैसे? अगेन फिल नाम मेथड लगाओ और यहाँ पे एक पैरामीटर पास करो मेथड और इसके अंदर लिखो एफ फिल क्या करता है कि किसी भी कॉलम के अंदर जो नैन वैल्यू है उसके प्रीवियस वैल्यू से उसको फिल करता है। नाउ यहाँ पे देखो ये वैल्यू नहीं हटे, क्यों? क्योंकि इसके इस ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम में इसके प्रीवियस में कोई वैल्यू नहीं है जो इसको किसी वैल्यू से फिल करे, बट जो नीचे वैल्यू थे वो फिल हो गए क्योंकि उसके प्रीवियस 2.20 इस कॉलम में था एंड इस कॉलम में 0.31 समथिंग था, तो ये फिल हो गए। लेकिन अगर आप चाहो तो आप बैकवर्ड का भी यूज कर सकते हो। बैकवर्ड क्या करता है, यानी बी फिल, कि ये जो नेक्स्ट वैल्यू होगा उससे प्रीवियस वैल्यू को फिल करेगा। अब देख, ठीक है। सो ये दो मेथड भी आप नॉर्मली यूज करते रहोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन, मीडियन, मोड, इम्प्यूटेशन। इसके लिए आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना होगा। आपको न्यूमेरिकल कॉलम निकालने होंगे। वो कैसे निकालते हैं? आप डेटा के अंदर जाके सेलेक्ट डेटा टाइप्स और फिर इसके अंदर एक मेथड होता है इंक्लूड, एक ब्रैकेट के अंदर आप np.number निकालते हो, यानी इस डेटा के अंदर जाके आप उन कॉलम्स को निकालो जिनकी डेटा टाइप्स नंबर हो। फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, जो न्यूमेरिकल हो। उसके बाद अब मैं इस नम्स का आसानी के साथ मीन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हर कॉलम का उसने यहाँ पे मीन निकाल दिया। अब ये क्या करेगा कि इसने जस्ट लेट मी शो यू दिस बी कॉलम के जितने भी वैल्यूज थे 100 उनको ऐड किया और उनको 100 से डिवाइड किया, क्योंकि टोटल वैल्यूज 100 थे।
और फिर जो भी रिजल्ट हमें आया वो था 0 पॉइंट समथिंग जो कि मीन था यहाँ पे। अब इस मीन को 0.50 इसको मैं फील कर सकता हूँ। अगर ए के अंदर नैन वैल्यू है तो हर उस नैन वैल्यू के ऊपर मैं इस वैल्यू को डालूंगा। कैसे डालूंगा? इसको मैं एक वैल्यूज में स्टोर करता हूँ, वैल्यूज नाम वेरिएबल में, और जो नम्स है इस पर लगाता हूँ फिल नाम मेथड, और यहाँ पे मैं देता हूँ सॉरी मुझे यहाँ पे वैल्यूज डालना चाहिए क्योंकि मीन्स इसी के अंदर स्टोर है। तो अब हर कॉलम का मीन उस कॉलम के अंदर जितने भी नैन वैल्यू थे उससे रिप्लेस हो गया। अगर आप चाहो कि मीन के बजाय जो उस कॉलम के अंदर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है उससे फिल कर दो उस कॉलम के अंदर नैन वैल्यू को, देन यू कैन यूज मोड। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगा उस कॉलम के अंदर उसे इसको फिल करेगा। आप मीडियन वैल्यू से भी कर सकते हो, तो आप जस्ट मीडियन यूज करना, राइट। नेक्स्ट है कि आप पेड भी यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम है फॉरवर्ड फिल की तरह, यानी ये नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से फिल करेगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। इसके अलावा जब आप किसी भी नैन वैल्यू को फिल करते हो वहाँ पे आप अपना पाइथन का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक लैम्डा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। डेटा के अंदर जाके आप यहाँ पे लगा दो फिल नाम मेथड को कॉल करो और इसके अंदर आप लैम्डा को पास करो और इस डेटा के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनके तमाम रोज़ 1 बाय 1 उठाओ, यानी 100 रोज़ 1 बाय 1 उठाओ और हर रो को फिल करो। लेकिन पहले चेक करो कि उस रो के अंदर कोई नैन वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, x डॉट नेम इक्वल टू ए, यानी जो फर्स्ट कॉलम है मेरा, अगर वो है तो मीन से फिल कर दो, लेकिन अगर ये कॉलम नहीं है तो आप बाकी कॉलम को फिल कर दो मोड से, ठीक है। मोड यानी जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है उससे उसको फिल करो। लेकिन ये इस डेटा पे काम सही नहीं करेगा, आई डोंट नो, मैंने बहुत ट्राई किया क्योंकि वो सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे जो फंक्शंस है वो यहाँ पे डाल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने बहुत ट्राई किया, आप लोग देख लेना। पहले ऐसा नहीं करता था, बट आई थिंक कुछ मैंने किया होगा, बट इसी तरह आप करते हो। ऑलराइट, नाउ इंटरपोलेशन, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। सम टाइम आपके डेटा के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज होते हैं आप इंटरपोलेशन भी करते हो ना। व्हाट इज इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन एक्चुअली एक मेथड है जो एस्टिमेट करता है मिसिंग वैल्यूज को बेस्ड ऑन द वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर द मिसिंग डेटा पॉइंट वैल्यूज। ये बिल्कुल जो फॉरवर्ड फील एंड बैकवर्ड फील था, यानी नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस को फिल करना एंड प्रीवियस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू को फिल करना, इंटरपोलेशन भी यही काम करता है। लेकिन ये आपके डेटा के अंदर लिनियरिटी को देखता है। अगर डेटा लीनियर है तो आप लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हो, अगर पॉलिनॉमियल टाइप का है तो पॉलिनॉमियल, इसी तरह स्प्लाइन है, बहुत सारे। लेट मी शो यू 1 बाय 1। कैसे? बहुत सिंपल है, आपको डेटा के ऊपर लगाना है इंटरपोलेट। अब इस इंटरपोलेट के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा मेथड के अंदर आपको बताना होगा, अगर आप लीनियर लगा रहे हो तो आप लीनियर बताओ। यहाँ पे लीनियर का स्पेलिंग कुछ इस तरह है, यानी मैं अपने डेटा के अंदर जितने भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको लीनियर इंटरपोलेशन से फील करता हूँ। एक्चुअली ये दोनों करेगा, प्रीवियस एंड बैकवर्ड वैल्यू से फील करेगा, बट अगर डेटा लीनियर है तो। लेकिन अब देखना, यहाँ पे ये डेटा लीनियर नहीं था, यहाँ पे कुछ मिसिंग थे तो वो लीनियरिटी था उस डेटा में, इसलिए फील किया। यहाँ पे भी नहीं था क्योंकि ये कॉलम आपके पास स्ट्रिंग है, लीनियरिटी तो हो ही नहीं सकता, तो इसने सारे कॉलम को इग्नोर मारा। लेकिन इसके बाद आपके पास एक और है पॉलिनॉमियल। लेकिन पॉलिनॉमियल के अंदर आप डिग्री बताते हो, ऑर्डर बताते हो। अगर आपने रिग्रेशन एल्गोरिथम पढ़ा है मशीन लर्निंग में तो इन चीज़ों की समझ वहाँ पे आपको बड़ी अच्छे से आएगी। सो पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल भी कुछ इस तरह काम करता है। तो जहाँ अगर इसको भी लिनियरिटी नहीं मिलता तब भी ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और है स्प्लाइन, आप इससे भी मिसिंग वैल्यू को फील कर सकते हो। तो ये कुछ ऑपरेशन थे, ये आप लोग जाके देख लेना। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कस्टम पाइथन कोड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करना। जो पाइथन से आपने काम किया उसके बैकएंड में जो कोड पेंडास लाइब्रेरी के अंदर यूज़ किया गया है, अब वो कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं एक और डेटा यूज़ करता हूँ। ये डेटा है, अब इस डेटा के अंदर मेरे पास ओनली 2 वैल्यूज़ मिसिंग हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मीन से फील करता हूँ, लेकिन मैं अपना कस्टम फंक्शन बनाऊँगा, फील विद मीन। इसके पास एक डेटा आएगा, एक कॉल आएगा, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा के अंदर कॉल को पास करके इसका मैं मीन निकालूंगा। यानी उस इंटायर कॉलम के अंदर अगर 100 रोज़ है तो उस 100 रोज़ को ऐड करने के बाद 100 वैल्यू से डिवाइड करेगा और जो भी पलट के आएगा वो मेरा मीन है और इसको मैं कहता हूँ वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट, अब ये कस्टम कोडिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट कस्टम कोडिंग इम्प्लीमेंट में कर रहा हूँ यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, फील करूँगा। सो डेटा के अंदर जो कॉलम मैंने इस फंक्शन को भेजा है उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यू है उनको फील कर दो। मैंने जो मीन निकाला है, वैल्यूज़ निकाला है, इनको आप अगर मीन कहो तो अच्छा रहेगा, मीन्स आप इनसे इनको फील कर दो। अभी के लिए मैं इन प्लेस नहीं रखता क्योंकि मैं ये एक्शन परमानेंटली परफॉर्म नहीं करना चाहता। लेट्स कॉल दिस फंक्शन। सो फील विद मीन और इसको मैं अपना डेटा सेंड करूँगा, इंटायर दिस डेटा, और एक कॉलम सेंड करूँगा। अभी के लिए मैं जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो सेंड करूँगा। इसने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर मैं डेटा देखूँ, लगता है कुछ मैंने रिटर्न ही नहीं किया है। आई एम सॉरी, ये फंक्शन है तो मैं रिटर्न करता हूँ। व्हाट शुड आई रिटर्न? मैं इस इंटायर चीज़ को रिटर्न कर सकता हूँ, ये मैंने ट्राई नहीं किया। जस्ट लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे कोई एरर है। सो जस्ट लेट मी चेक। ओके, सो मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकता। इशू सिर्फ एक जगह से आ रहा है। बाय द वे, जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये डेटा प्रिंट होना चाहिए था क्योंकि वी आर वर्किंग इन नोटबुक। जस्ट इशू ये है कि आप यहाँ पे इन प्लेस को रखो ट्रू, ठीक है। अगेन एरर, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट नॉट सब्सक्रिप्टेबल, df calls, फिल ना मैंने किया, df कॉल का मीन मैंने निकाला। आई डोंट नो, मुझे इसको इंस्पेक्ट करना हो। एरर बिल्कुल यहाँ पे है कि आप इसको सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते। बाय द वे, ये कोड बिल्कुल करेक्ट है, इसे काम करना चाहिए क्योंकि मैं जो नोटबुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कमेंट्स के साथ, उसमें अगर आप देखो मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया है। इसमें ये सब कुछ ठीक है। फील मिसिंग विद मीन, इसके पास कॉलम डेटा आ रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है, बट आई डोंट नो वहाँ पे ये काम क्यों नहीं कर रहा। जस्ट लेट मी चेक। सेम ही तो है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। एनीवेज, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ। आप लोग क्या कर लेना कि ये फंक्शन बना लेना, इसके पास एक डेटा और कॉलम का नेम पास कर दो। सबसे पहले उस कॉलम का मीन निकाल दो, किसी वैल्यू में स्टोर कर दो, एंड देन उस डेटा के अंदर जाकर उस कॉलम में इसको फिल कर दो जो मीन आपने निकाला है। इसी तरह आप अगर चाहो तो आप अपने कस्टम वैल्यू जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपका पाइथन का कस्टम फंक्शन बनाओगे तो अगेन 3 चीज़ें आपको पास करने होंगे, डेटा, कॉलम नेम और वैल्यू। तो डेटा के उस कॉलम में फिर फिल कर दो उस वैल्यू को, सही है, और इन प्लेस को रखो ट्रू। तो जैसे मैंने इस डेटा को फंक्शन को कॉल किया तो इसको मैंने डेटा पास किया, जो सेकंड कॉलम था बी पास किया, और मैं चाहता हूँ कि इस बी के अंदर जितने भी नैन वैल्यू है उसको -1 से रिप्लेस करूँ, फील करो, सॉरी। इसी तरह अगर आप चाहो तो आप वैल्यू को, सॉरी, जिस तरह हमने वहाँ पर रो ड्रॉप किया था वो सेम काम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। कस्टम फंक्शन df.drop ना, एक्सेस को रखो 0 क्योंकि हम रो वाइज ड्रॉप करना चाहते हो। हाफ को रखो एनी, यानी कोई भी एक्सेस चलेगा। इन प्लस को रखो ट्रू क्योंकि मैं परमानेंटली परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो जो मिसिंग नैन वैल्यू थे वो सारे के सारे यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे, राइट। इसी तरह अगर आप चाहो तो आप मोड से भी फिल कर सकते हो। सेम ऊपर का फंक्शन है, जस्ट यहाँ पे मोड डालो, नथिंग एल्स, बाकी वही मीन वाला फंक्शन है। अगर आप मीडियन से फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे मीडियन डालो। सो ये था वीडियो। सो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो पेंडास का। इसमें मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स कवर करूँगा। पेंडास बहुत ज़रूरी लाइब्रेरी है। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।